CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एडिक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हैबिट्स के बारे में, यानी कि आदतों के बारे में। और हमें ना बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना है और अच्छा हेल्दी खाना खाना है, समय पर खाना खाना है, समय पर सोना है, समय पर जागना है, बड़ों की इज्जत करनी है, अपना काम समय पर पूरा करना है। तो बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है कि ये अच्छी हैबिट्स हम कल्टीवेट करें। हाँ, अच्छी आदतें तो अच्छी हैं रुबेका, पर प्रॉब्लम क्या है जिंदगी के सफर में, उस कारवां जब चलता है तो कुछ बुरी बुरी आदतें भी लग जाती हैं। जैसे लड़कपन से जवानी आती है तो कोई ना कोई दर्शकों कोई ऐसी बात आ जाती है जीवन में जिससे हम लोग फंस जाते हैं, उसको बुरी आदतें कहते हैं, बैड हैबिट्स। और ऐसा है रुबेका, जैसे कोई दलदल, एक दफा दलदल में फंस जाए, खुद ही आदमी कोशिश करता है तो और धंसता चला जाता है। और ये आदतों के वजह से, ये बुरी आदतें हमें डुबो देती है इस जिंदगी में और हम बड़ा परेशान होते हैं। कुछ समय के लिए लुत्फ तो उठाते हैं उसका, बाद में ये एक परेशानी बन जाती है। जी बिल्कुल दोस्तों, अक्सर कहा जाता है दैट हैबिट्स कैन मेक यू और ब्रेक यू, और हमने जाना है दैट गुड हैबिट्स कैन मेक यू बट बैड हैबिट्स कैन ब्रेक यू। और जब हम अपनी एडिक्शंस में जब हम फंस जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है गलत चीज़ों का सेवन करना या फिर गलत चीज़ों को देखना, जब ये हमारी आदत बन जाती है देन दिस कैन ब्रेक अस, ये हमारे विनाश का कारण बन सकती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमें इन बुरी आदतों को तोड़ना है। वी हैव टू ब्रेक दीज बैड हैबिट्स। और दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राशिद खान से, जो अपने जीवन में शराब और सिगरेट पीने की बुरी आदतों के शिकार थे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या कभी इनकी बुरी आदतें बदल पाएंगी, और अगर हाँ तो कौन है जो इनकी इन बुरी आदतों को बदलने में इनकी मदद करेगा। आइए राशिद खान की हम ये खूबसूरत कहानी देखें। राशिद खान ने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए रामचंद नाम के एक व्यक्ति से पैसा उधार लिया था। वो वक्त पर पैसा लौटा नहीं पाए और जब रामचंद उनके घर आए, उन्होंने रामचंद को एक सलाह दी। बोले 4 महीने से हम देख रहे हैं आपके साथ थोड़ा सा आना जाना करते हैं, बातचीत करते हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं और आपका जीवन में बहुत सारा, उनके सामने भी मैं सिगरेट पी लेता था, मेरा हैबिट्स था। आपके जीवन में बहुत सारे बैड हैबिट्स भी दिखता है मुझे, सिगरेट पीना, अरे, और ये चीज़ों को मैं नॉर्मल मानते थे। तो मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो यीशु मसीह है वो खुदा है और वो लोगों को जीवन को बदल देते हैं। राशिद उनकी सलाह से क्रोधित हो गए। ये देखते हुए रामचंद ने माफी मांगी और एक रात राशिद को खाने पर आमंत्रित किया। जब घर गया मैं ताज्जुब हो गया। ताज्जुब इस बात में हो गया, वो व्यक्ति इतना नम्र था, मुझे नहीं लगता ऐसा आदमी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका घर पहले मतलब अच्छा अमीर था, कोई कमी नहीं था, फाइनेंशियली कोई कमी नहीं था। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो व्यक्ति इतना नम्र था, मैंने उसको नम्रता देख के वहाँ मेरे आंखों में ऐसा लगा मैंने गलती करा इस व्यक्ति को इतना भला बुरा कह के। अपने व्यवहार से शर्मिंदा राशिद ने भी रामचंद को खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने बोला खाने से पहले मैं दुआ करूंगा। दुआ करने से पहले उन्होंने एक आयत पढ़ा, मत्ती 11:28। ये दुआ करा, ये पढ़ के बताए, ये बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कह के उन्होंने दुआ करा और दुआ करके उन्होंने खाना खाया। उनके जाने के बाद राशिद ने आदत अनुसार स्मोक किया। मैं सिगरेट पिया और सोनिया मुझे चिल्लाया, मुझे आया गुस्सा, उसको चिल्लाया मैंने। उसने अपने बच्चों को उठाया, अपने बेडरूम में चला गया। बेडरूम में चले जाने के बाद वो अपने गेट बंद करके दोनों बच्चों को लेकर सो गया। तो मैंने घुटने में गया, बाइबल की तरफ देखा और रोया। हमने ये दुआ करा, अगर आप परमेश्वर है, जो रामचंद भाई कहता है, जो परवीन कहता है, आप बदलने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह है आप,
आप जीवित है तो आप मुझे बदल के दिखाइए। मैं जिस तकलीफ से गुजर रहा था उस तकलीफ से मुझे बाहर करिए। रात की प्रार्थना के बाद राशिद भी सो गए और अगली सुबह अपने काम पर चले गए। पूरे दिन राशिद के जीवन में कुछ अजीब होता रहा। तब मुझे याद आया, आज दिन भर मैंने सिगरेट नहीं पिया। तब मैंने सोने से बोला, सोनिया आज दिन भर मैंने सिगरेट नहीं पिया, ना मैंने खरीदा। 3 पैकेट रोज खरीदता था, क्योंकि रोज 3 पैकेट मेरे जेब से निकल के रख देता था आराम से, सुबह से लेकर शाम तक का। वो दिन था। आज तक मैंने एक भी सिगरेट नहीं पिया, एक भी सुपारी नहीं खाया और एक दिन भी हमने दारू नहीं पी। जब राशिद ने बाइबल पढ़ी, वो प्रभु को और करीब से जान पाए और जल्दी ही उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। इस हिसाब से मैं बंगाली बाइबल पढ़ना चालू करा और परमेश्वर को एक्सेप्ट करा। और आज बोलता हूँ, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मुझे चख के देखो मैं भला हूँ। दूसरी बात, मत्ती 11:28 में लिखा है, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये झूठा नहीं है। 2004 में मैंने परमेश्वर को जीवन दिया और 2004 में ही हमने बैप्टिस्मा लिया। अपनी सभी एडिक्शन से मुक्त होकर आज राशिद अपने नए जीवन के लिए प्रभु के आभारी हैं। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, नया जीवन दिया और मैं अनंत काल की आशा दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सारे पॉस्पेरिटी के लिए जो जीवन में दिया है मुझे, चाहे वो कार्य हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे बच्चे हो, उन सब चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच राशिद, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। कितनी पावरफुल है आपकी कहानी। एंड हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके जैसे चैलेंजेस से अपने जीवन में गुजर रहे हैं। आई एम श्योर आपकी कहानी से बहुत इंकरेजमेंट मिली है। एंड यू नो हाउ ही लॉस्ट दैट अर्ज टू स्मोक, वो जो तलब थी स्मोक करने की। राशिद भाई, कमाल के आप खुदा ने आपके जीवन में काम किया है। हम बहुत मुतासिर हुए आपके ये सच्ची जीवन की कहानी देखते हुए। उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक लोगों ने भी सीख ली होगी कि वाकई हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। जो 4-4 पैकेट स्मोक करते थे, अब उनके मन में वो तलब ही नहीं। खुदा कैसे बदल सकता है इंसान को। पर रेबेका, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मुश्किल है। रशीद भाई ने तो खुदा ने बहुत बड़ा काम किया, और कई दर्शक लोग जो आज देख रहे हैं ना, वो कहेंगे अल्फ्रेड साहब क्या बात कर रहे हैं, हम तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये बोतल नहीं जाती, ना कोई सिगरेट जाती, ना ये जाता, ना वो, अलग अलग किस्म के एडिक्शन है हमारे पास, बड़ा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल ऐसी है। दर्शकों, ये देखिए आप मेरे सामने क्या है, ये एक रबर बैंड है। तो मान ली ये आपकी बुरी आदत है और ये आप हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं, 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 कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं इस बुरी आदत से दूर हो गया। कुछ समय के बाद फिर वापस आ गया। फिर आप कोशिश कर रहे हैं, भाई इसे बुरी आदत से निकलूं, मैं नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हाँ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ये फिर वापस आ गए। दोस्तों, घड़ी घड़ी आप कोशिश कर रहे होंगे, और इस रबर बैंड की तरह आप कोशिश करते हो वहां से दूर हटने के लिए उस चीज से, और फिर वापस आ जाते हो उसमें। क्या आप भी ये अनुभव कर रहे हैं कि भाई कई साल हो गए, भाई मैंने कोशिश बहुत करी, पर जब भी मैं कोशिश करता हूँ फिर गिर जाता हूँ आजमाइश में। फिर वो चीज, वो खिंचाव, वो मैग्नेट की तरह मैं वहीं खिंचा चला आ जाता हूँ उसके पास, और जहाँ नहीं जाना चाहिए वही मैं करता हूँ, और जो नहीं करना चाहिए वही मेरे से होता है। दोस्तों, क्या आप इससे जूझ रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप इस बुरी आदत से नहीं छुटकारा पा रहे और उसके पास और करीब और करीब और करीब आ रहे हैं बजाय दूर जाने के, और आप नहीं दूर जा पा रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ, एक शख्स था बाइबल में, वो लूका के 15वें अध्याय में क्या हुआ, बहुत दूर चला गया, वो अपने बाप से बहुत दूर चला गया, पिताजी से, सब कुछ जायदाद का आधा हिस्सा लेके निकल गया किसी शहर में। वहां पे अकाल आ गया, पैसा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद कर दिया उसने। और वहां पे सूअरों के बीच में बैठा, उस कीचड़, उस गंदगी में, उसने सोचा मैं तो बहुत दूर चला गया, मेरी ये बुरी आदत और बुरे दोस्त, और मैं मतवाला हो गया, सब कुछ मैंने किया, खाया पिया, ऐश किया, पैसे उड़ा दिए मैंने, जुआ खेला, ये करा, सब कुछ करा जो उसके पास पैसा था, फिर बर्बाद हो गया। दोस्तों, क्या करा उस लड़के ने? बाइबल बताती है वो उठा
और उसके पिता की मोहब्बत और प्रेम और जो याद आई उसकी, वो उसके प्रेम की डोर ने उसको खींच लिया और वो लौट के आया। और आपको पता है, जब वो लौट के आया, पिता वेट कर रहा था, दौड़ा उसकी ओर, उसको गले लगा लिया, उसको चूमा। उसने कहा, ये बेटा जो खो गया था मुझे मिल गया, जो मर गया था फिर जिंदा हुआ। और बड़ा भारी जश्न हुआ वहां पे। दोस्तों, आज समय है उन आदतों से दूर हट के, जो आप दूर हो गए हो, कोई बात नहीं, गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, पर आज है दिन, आज है उद्धार का दिन, आज है मुबारक दिन जब आप उठकर उस पिता परमेश्वर के पास लौट सकते हैं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसके आगोश में आ सकते हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, लौट आइए, उसके करीब आइए, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। याकूब 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। दोस्तों, सुना आपने? आप अगर परमेश्वर के पास आओगे, उसके संग आओगे, उसके करीब आओगे, तो वो आपके करीब आएगा। दोस्तों, देर क्या, उठिए ना, आइए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। उसकी मोहब्बत और प्रेम के आगोश में आ जाओ, लौट आइए दोस्त। जी दोस्तों, अगर आप भी बुरी आदतों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप परमेश्वर से मदद पाएं, प्रार्थना करें। और आइए हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अगर आप इन बुरी आदतों से निकलने के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। दर्शकों, अब लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, नन्ना मुन्ना सा ब्रेक, और उसके बाद हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुपर बुक में क्या कुछ होने वाला इस पूरे महीने, हम उसके बारे में जानेंगे। तो कहीं मत जाइए, बस यूं गए और यूं आए हम। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार मार्टिन मेमोरियल CNI चर्च, नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार सितंबर महीने में हर सोमवार के दिन। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपके लिए एक अहम एपिसोड है, जहां ये बुरी आदतें जिससे आप जूझ रहे हैं उससे आप निजात पाएंगे और उन आदतों को आप तोड़ोगे और अच्छे हैबिट्स को आगे बढ़ाओगे।
जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों आप सबके लिए और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और फ़ोन के साथ तो हमारे बच्चे बैठे ही रहते हैं और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी एडिक्शन से बचाएं। और दोस्तों इस समय हम जुड़ने जा रहे हैं खुशी के साथ, जो हमें बताएंगी कि सुपर बुक के द्वारा इस पूरे महीने हमारे बच्चे क्या क्या नया सीखेंगे। Hey Superbook fans, we are here in the month of September और इस महीने हम सीखेंगे how can we protect ourselves from bad habits and build good habits every day. And parents, if you are anxious about your child and worried about things like their gaming addiction, screen time, हम आपके लिए tools, techniques and tips लेकर आएंगे which would encourage and help you out in parenting. इस महीने हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We hope you've made a card for your teachers. If not, we've got your back. Hop on over with your parents to www.cbnindia.org and shop a Superbook tote bag today for your favorite teacher. इस बार के क्विज का मुकाबला है दो टीम्स के बीच। ये बहुत ही एक्साइटिंग है, so don't miss it. मुझे बारिश के लिए तुम्हारे परमेश्वर की जरूरत नहीं है नबी। रानी ने। वेरी गुड। किसने राजा अहाब को चुनौती दी थी? दाऊद। गलत। आई होप आप सभी क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ सीजन 3 के नए एडवेंचर्स खूब एंजॉय कर रहे होंगे। लाजर आगे आ। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? On our Superbook India YouTube page. If not, subscribe now. Stay tuned and keep learning Bible lessons, super verses, songs, and many more exciting things right here on Superbook India. Until next time, bye. Friends, this is so exciting and so much of fun. बच्चे कितने अच्छी तरह से अलग अलग तरीकों से और in a fun way they will सीखेंगे कि कैसे वो अच्छी आदतें अपना सकते हैं और बुरी आदतों को ना कह सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिबेका, क्योंकि इस नन्हे मुन्ने जीवन में और इस यंग एज में फाउंडेशन जो नींव है वो एक दफा सेट हो जाए और जब वो बड़े होते हैं उस नींव के ऊपर अपना जीवन बनाते हैं तो दुनिया के कोई भी आजमाइश आ जाए, जो भी जो टेम्पटेशन आ जाए उनकी लाइफ में, उससे वो बचे रहेंगे। इसलिए दर्शकों, बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचन और उसके मार्गों पे लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही उनके लिए प्रार्थना करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आइए इस समय हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। नेओमी कौन है? हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे वंशज आकाश के तारों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। धन्यवाद प्रभु। लाजर आगे आ। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था?
सुपर बुक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम हमारी एडिक्शन सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि हमें अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हें ना कहना है, और जो हमारी अच्छी आदतें हैं हमें उन्हें कल्टीवेट करना है और उनमें आगे बढ़ते जाना है। और उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में मदद पाएं। बिल्कुल, इतना सिंपल है, पर आप बोलेंगे उस आदत से निकलना बहुत मुश्किल है। पर एटलीस्ट कदम तो उठाइए, परमेश्वर के पास आइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो प्रार्थना ना केवल सुनता है, उसका उत्तर भी देता है हमारा परमेश्वर, और हम उसके जीते जागते गवाह हैं। और शायद आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ प्रभु ने किया हो। आइए मिलकर विश्वास में होकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो खुदा हैं जिन्होंने लाल महासागर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आपने वो बड़े बड़े कार्य करे जो कोई नहीं कर सकता। प्रभु जी, आज हम खास तौर से बड़े ही दिल से अपने उन दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जो बुरी आदतों में फंसे हैं। प्रभु जी, उन बुरी आदतों की वजह से घर में क्लेश है, शांति नहीं है, परेशानियां हैं, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं इस बुरी आदत में। प्रभु, आप दया करें उन परिवारों पे, एक खास तौर से प्रभु आपका हाथ आए, आपकी शांति महसूस करें इस वक्त वो प्रभु। दे मे एक्सपीरियंस योर डिवाइन पीस फादर। और हमारे खुदावंद, हमारे मुक्तिदाता प्रभु जी, आप उनको मुक्ति दीजिए इस बुरी आदत से। लॉर्ड, गिव देम फ्रीडम, उनको आजादी दीजिए कि, और उनको अनुग्रह दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए, विश्वास दीजिए, तौफीक दीजिए कि उस आदत से वो निकल पाए। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं, और ये प्रार्थना विश्वास में होकर हम आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और उम्मीद करते हैं कि आपने भी आमीन बोला है और आपने भी विश्वास किया है, और आपके मन में भी ये डिजायर है कि ये आदत से मैं छुटकारा पाऊं। तो दोस्तों, प्लीज विश्वास का कदम उठाइए, वापस मत जाइए उसके पास, उस आदत के पास वापस खिंचे मत आइए, पर परमेश्वर के पास खिंचे आइए, ताकि वो आपको सामर्थ्य दे, ताकि आप एक ओवरकमर बन सके और उसके ऊपर आप जयवंत हो उस हैबिट के ऊपर। जी दोस्तों, यही है हमारी प्रार्थना आप सबके लिए कि परमेश्वर आपको विजयी बनाए अपने जीवन पे, हर एडिक्शन, हर लत के ऊपर विजयी बनाए। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन। दोस्तों, अक्सर हमारी जो एडिक्शंस हैं, लतें हैं, ये हमें कमज़ोर बना देती हैं। आज परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, इन एडिक्शंस पर हमें जय देना चाहता है, अपनी आत्मा से वो हमारे जीवन को भरना चाहता है। और उसकी जो आत्मा है वो भय की आत्मा नहीं है, वो सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा है। और परमेश्वर के पास हम आएँ दोस्तों, उसकी मदद से अपनी हर लत, हर एडिक्शन पर हम जय पाएँ। बिल्कुल सही दोस्तों, आप जय पा सकते हो, क्योंकि हमारा खुदा जयवंत खुदा है, जिंदा खुदा है। और दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, क्या मिसाल मिली आपको? रशीद खान की लाइफ से हमने देखा, उसके जीवन से सीखा किस तरह परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन में एक नई शुरुआत आई, एक नई उम्मीद आई। दोस्तों, क्या आर यू वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग? क्या आप भी वेट करो कि नई शुरुआत हो, कि खुदा मेरे परिस्थितियों को आप बदल दें? दोस्तों, वो ही है, उसी नाम में सामर्थ्य है कि आपको उस हैबिट से वो निकाल सके। दोस्तों, उस बिगोड़े लड़के की तरह उठिए, लौट आइए, उसके करीब आइए। He wants to draw nigh to you। आप आइए उसके पास, आइए उसके आगोश में आ जाओ, अपना जीवन समर्पण करो, और देखें ये बुरी आदतें क्या सब हट जाएंगी, और आपकी एक नई शुरुआत होगी उस लड़के की तरह। प्रभु परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप वो पहला कदम उठाएं
और उसके करीब वापस लौट के आएं। और इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। और जाते जाते आज मार्टिन मेमोरियल CNI चर्च की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये वेल नोन सॉन्ग राजाओं का राजा यीशु राजा। आइए हम भी इनके साथ मिलकर इस गीत को गाएं। और ये गीत आप लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। बिल्कुल सही दोस्तों, अभी तो हम जा रहे हैं पर कल फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी एक नई जिंदगी में। और खुदा आप सब लोगों को बहुतायत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज